नमस्कार। हनुमान जयंती के अवसर पर आज हम हनुमान जी के जन्म के बारे में, उनको अद्भुत शक्तियां कैसे मिली, कैसे वो सारी शक्तियां भूल गए और वापस वो शक्तियां कैसे याद आ गई, इसी विषय पर हम थोड़ी बात करेंगे। सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा मंगलवार के दिन हुआ था। एक बार भगवान इंद्र ऋषि दुर्वासा द्वारा आयोजित एक बैठक में भाग ले रहे थे। तब उस समय हर कोई एक गहन मंथन में डूबा हुआ था। पुंजिक स्थली नाम की एक अप्सरा अनजाने में उस बैठक में विघ्न पैदा कर रही थी। तब ऋषि दुर्वासा ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने एक बंदर की तरह काम किया है, इसलिए तुम उसी प्रकार एक बंदरिया बन जाओ। ऋषि दुर्वासा के श्राप की बात सुनकर अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनसे रोते हुए क्षमा मांगने लगी। ऋषि दुर्वासा ने उसकी विनम्र विनती को देखकर अप्सरा से कहा कि बेटा रो मत, अगले जन्म में तुम एक भगवान से शादी करोगी, लेकिन वह एक बंदर होगा और तुम्हारा जो पुत्र होगा वह भी बंदर होगा, किंतु वो बहुत ही शक्तिशाली होगा और भगवान श्री राम का प्रिय भक्त बनेगा। यह सुनकर पुंजिक स्थली ने ऋषि दुर्वासा को नमस्कार करते हुए दिए गए श्राप को स्वीकार कर लिया। बाद में कई वर्षों के बाद पुंजिक स्थली का जन्म बंदर भगवान विराज के घर हुआ। उसका नाम अंजनी रखा गया। जब माता अंजनी विवाह योग्य हो गई तब उनकी शादी बंदर भगवान केसरी से हुई। इसके बाद अंजना अपने पति के साथ सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस समय असुरों और देवताओं ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अमृत के लिए देवता और असुर आपस में ही झगड़ा करने लगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। जब भगवान शिव ने भगवान विष्णु को मोहिनी रूप में देखा तो भगवान शंकर वासना से लिप्त हो गए। उस समय भगवान शिव ने अपने वीर्य का त्याग कर दिया। इस वीर्य को पवन देव ने अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिसके बाद चैत्र पूनम के दिन माता अंजना के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। इसके जन्म के पश्चात एक दिन उनकी माता फल लाने के लिए उन्हें आश्रम में अकेला छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वो उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय भगवान सूर्य को पकड़ने के लिए हनुमान लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु को देखा, उसको स्पर्श किया तो राहु भयभीत होकर वहां से भाग गया। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो इंद्र ने आकर हनुमान जी पर वज्र युद्ध से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी एक पर्वत पर गिर गए और उनकी बाईं हनु यानी कि थोड़ी टूट गई।
हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार में कोई भी प्राणी सांस नहीं ले सका। सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सूर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी के पास आए, इनकी शरण में चले गए। ब्रह्मा उन सब को लेकर वायुदेव के पास पहुंचे। वे मूर्छित हनुमान जी को गोद में लिए उदास बैठे थे। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर कर दी। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे कोई भी अपने शस्त्र से हानि नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने कहा कि इसका शरीर अब वज्र से भी अधिक कठोर बन जाएगा। सूर्यदेव ने कहा कि वे उसे अपने तेज प्रदान करेंगे। वरुण ने कहा मेरे पास पाश और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव ने निरोगी रहने का आशीर्वाद दिया। यक्षराज कुबेर, विश्वकर्मा आदि सभी देवों ने कुछ न कुछ वरदान दे दिए और हनुमान जी बहुत शक्तिशाली बन गए। हनुमान जी को कई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के वरदान और अस्त्र शस्त्र दिए थे। इन वरदानों और अस्त्र शस्त्र के कारण बचपन में हनुमान जी उधम मचाने लगे थे। एक बार अंगिरा और भृग वंश के ऋषि तप कर रहे थे। हनुमान जी ने उनकी तपस्या भंग कर दी। सभी ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल जाएंगे, किंतु उचित समय पर उन्हें उनकी शक्तियों को कोई याद दिलाएगा तो वो शक्तियां याद आ जाएगी। इसी श्राप के कारण हनुमान जी अपनी सारी शक्तियां भूल गए थे। फिर जब हनुमान जी को श्री राम का कार्य करना था तो जाम्बवन जी का हनुमान जी के साथ बहुत बड़ा लंबा संवाद होता है। इस संवाद में जाम्बवन हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हैं और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास होने लगता है। अपनी शक्तियों का आभास होते ही हनुमान जी विराट रूप धारण करते हैं और समुद्र को पार करने के लिए उड़ जाते हैं। अब हम हनुमान जी के कुछ नाम देख लेते हैं। हनुमान, जिसकी हनी टूटी है। मारुति, हनुमान जी का बचपन का नाम। अंजनी पुत्र या आंजनेय, अंजनी के पुत्र। वायुपुत्र या पवन पुत्र, वायुदेव के पुत्र। केसरी नंदन, पिता केसरी के पुत्र। शंकर सुवन, शंकर का पुत्र। मारुति नंदन, मारुत नंदन हवा का बेटा। महाबली, बहुत शक्तिशाली वानर। बजरंगबली, वज्र के समान कठोर। रामदूत, प्रभु श्री राम के दूत। रामेष्ट, श्री राम भगवान के भक्त। पिंगाक्ष, भूरी आंखों वाले। कपिश्रेष्ठ, कपि नामक वानर जाति में श्रेष्ठ। फाल्गुन सखा, फाल्गुन अर्थात अर्जुन के मित्र। सीता शोक विनाशक, देवी सीता के शोक का विनाश करने वाले। दशग्रीव दर्प, रावण के गर्व को दूर करने वाले। लक्ष्मण प्राणदाता, लक्ष्मण के प्राण बचाने वाले। अमित विक्रम, वीरता की साक्षात मूर्ति। महाबली, बहुत शक्तिशाली वानर। उदती क्रमण, समुद्र को लांघने वाले। अब हम
भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान के बारे में थोड़ी बात करेंगे। जैसे राम के मंदिर वैसे ही हनुमान जी के भी मंदिर। राम मर्यादा पुरुषोत्तम तो हनुमान पुरुषोत्तम। श्री राम ने समुद्र को सेतु से पार किया, हनुमान ने छलांग लगाकर। भगवान को सीता का विरह लगा तो भक्त ने सीता माता की खोज की। राम लक्ष्मण को मूर्छित पाकर रोते रहे तो उनके सेवक पूरा पहाड़ उठाकर लेके आ गए। कई बार भगवान राम उलझन में पड़े तो भक्त हनुमान मार्गदर्शन देते रहे। राम संकट में आए तो हनुमान संकट मोचन बने। अहिरावण महिरावण ने राम लक्ष्मण को बंदी बनाया तो हनुमान ने दोनों को बचाए। हनुमान ने राम के सभी काम किए, बदले में राम ने सिर्फ हनुमान को आलिंगन दिया। महाभारत युद्ध में हनुमान ने रथ की ध्वजा में बैठकर अर्जुन की रक्षा की। हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लोगों की मदद करें, सीखने की लगन रखें, चतुराई से कार्य करें, हर परिस्थिति में मस्त रहे, बल का सदुपयोग धर्म के लिए करें, मन कर्म और वाणी पर संतुलन रखें, ज्ञान बुद्धि विद्या और बल के साथ विनम्रता रखें, सादगी और पवित्रता रखें। हनुमान जयंती की आप सबको हार्दिक शुभ कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।